Hello everyone, a very warm welcome to all of you and my YouTube channel SK Academy for GS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। SK Academy for GS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं शिव शक्ति चौहान आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, यह सिविल सर्विसेज BPSC अर्थात PCS एवं सचिवालय को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। तो यह है, चूँकि यह प्रथम क्लास होगी, अतः यह एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम आप लोगों को स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे और उस पर चर्चा करते हुए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। चूँकि बच्चों, आज से आप लोगों का इंडियन पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की प्रथम कक्षा प्रारंभ हो रही है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन की GS में क्या उपयोगिता है, इसके लिए हमें किन किन टेक्स्ट बुक का सहारा लेना चाहिए, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ हमें कौन कौन से सोर्स ऑफ रेफरेंस होने चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम प्रकाश डालते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि दिनों पर दिन हिंदी मीडियम वाले छात्रों का UPSC या PCS में रिजल्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या इसके लिए लैंग्वेज जिम्मेवार है? इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे और उसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक अपने सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। आज चूँकि सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पर बात होगी, इसके अलावा कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। तो आइए जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस क्या है। चलिए देखते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। जैसा कि बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पर कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान लिखा हुआ है, अर्थात यह है पॉलिटी का सब्जेक्ट है। तो हम यह देखेंगे कि क्या यह सब्जेक्ट बेहद ही जरूरी है, अर्थात यह सब्जेक्ट बहुत उपयोगिता रखता है GS के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम पाते हैं कि यह बेहद उपयोगिता तो नहीं रखता है, परंतु अन्य जो GS के अन्य सब्जेक्ट हैं वे जिस तरह से महत्वपूर्ण हैं, उसी तरीके से यह भी सब्जेक्ट GS के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो पहले चलिए हम एक नज़र डालते हैं कि आखिर UPSC के पेपर में, सिविल सर्विसेज के पेपर में इंडियन पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिविल सर्विसेज के लिए 3 सेक्टर से आपको गुजरना है। सबसे पहले पेपर 1 जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है। तो आखिर ऑब्जेक्टिव में क्या इसका रोल है या नहीं है, यह जानेंगे। उसके बाद मेंस में क्या रोल है, सेकंड टर्म में मेंस होता है, तो मेंस में क्या रोल अदा करता है इंडियन पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन, उसको जानेंगे। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन जब ये दोनों पार करते हैं तो आप पहुंचते हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में भी देखेंगे आगे चल कर के क्या यह उपयोगी होगा या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको PT और मेंस से रिलेटेड पढ़ाई होगी, जिसमें यह आपको हम बता देना चाहते हैं कि यह पूर्णतः हिंदी मीडियम से रिलेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और आपके YouTube का नाम क्या है? SK अकाडमी फॉर GS।
जो भी आप SK Academy for GS को सर्च कीजिएगा, आपके सारे वीडियो इस पर आ जाएंगे। ये सारे वीडियो पब्लिक होंगे और यह वीडियो उन बच्चों के ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है जो बच्चे गांव में, देहात में, दूर दराज में रहते हैं और पैसों के अभाव में वे, उनके पास प्रतिभा रहते हुए भी वे इस एग्ज़ाम में जुड़ नहीं पाते हैं। तो यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इसका कहाँ कहाँ रोल है। तो इसमें हम सिर्फ पीटी और मेंस पर चर्चा करेंगे। पीटी अर्थात सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन का जो जीएस पेपर होता है, आप लोग पता है कि सीसेट होता है, जीएस होता है। तब पेपर 1 होता है कि आप जो फर्स्ट में पीटी होता है उसमें सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है। तो पीटी मतलब है प्रीलिमिनरी अर्थात प्रारंभिक परीक्षा। सबसे पहले तो पहला पड़ाव यही है, प्रारंभिक परीक्षा, जो पूर्णतः ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे? तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन। अब हम बात करें कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में 100 में से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसमें हम चर्चा करेंगे ही। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें कितने प्रश्न आते हैं। तो चलिए 100 में से अगर हम इस पीटी का बात करें तो नॉर्मली एक क्वेश्चन का बात करें, नॉर्मली इस सब्जेक्ट से प्रत्येक साल लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। आप इसी के आधार पर इसका इम्पोर्टेंस समझ पाइएगा कि इससे कितने क्वेश्चन आते हैं। 100 में से 10 से 12 क्वेश्चन, ज़्यादा भी आते हैं, 15 भी आते हैं, 17 भी आते हैं। जैसे पिछले साल का ही बात किया जाए तो 17 क्वेश्चन इसमें थे। इस साल का बात किया जाए तो लगभग 16 क्वेश्चन के आसपास इससे क्वेश्चन आया है। तो चलिए देखते हैं कि ये तो नॉर्मली क्वेश्चन का एक टर्म हुआ कि 10 से 12 क्वेश्चन इससे आने हैं, यानी कि हर साल लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इससे आपको मिलेंगे। अगर हम मैक्सिमम क्वेश्चन की बात करें, अर्थात अगर हम प्रीवियस ईयर का जब पेपर उठाएं तो उसमें मैक्सिमम हम क्वेश्चन का बात करें, मैक्सिमम की बात करें तो वहीं हम पाते हैं कि इससे प्रीवियस ईयर में लगभग 20 से 23 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। 20 से 23 क्वेश्चन। तो 20 से 23 क्वेश्चन अपना आप में आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है, जबकि आपको पासिंग मार्क्स लगभग 45 से 50 ही होता है। आपको पीटी पास करने के लिए जीएस में 45 से 50 मार्क्स लाने होते हैं, और उसमें भी आपका देख रहे हैं कि 20 से 23 क्वेश्चन अगर इससे मिल जाए तो समझ लीजिए कि इसका क्या रोल है। चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पे मेंस का। ये तो हुआ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इंडियन पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन को एक नज़र से देखें। दूसरा हम देखते हैं मेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे यह किस पेपर का सब्जेक्ट है। तो यह पेपर 2 का सब्जेक्ट है, यह पेपर 2 का सब्जेक्ट है। आपको बहुत ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जिनकी तैयारी आधे से ज़्यादा अधिक हो चुकी है। वे जब उनसे जब पूछा जाता है कि पॉलिटी को आप किस पेपर में जानते हैं या किस पेपर का यह सब्जेक्ट है, तो वे कभी बोलते हैं पेपर 1, कभी पेपर 2, कभी पेपर 3, कभी पेपर 4, यानी कि उनको कुल रूप से पता नहीं रहता है। इसीलिए हमने पहले ही बताया कि मेंस में पॉलिटी किस पेपर का हिस्सा है, पेपर 2 का। चलिए ठीक है। इसके बाद हम बात करें क्या पेपर 2 अन्य जो पेपर होते हैं उसी के माफिक है। तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अन्य जो पेपर होते हैं सब 250-250 मार्क्स के होते हैं। उसी तरह से पेपर 2 भी आपका 250 मार्क्स का होता है, यानी कि पेपर 2 कितने मार्क्स का होगा, 250 मार्क्स का।
अब हम देखते हैं इसमें कि पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो चलिए थोड़ा सा इधर लिखते हैं इसको, पेपर 2। पेपर 2 ऐसा नहीं है कि पेपर 2 में सिर्फ पॉलिटी से ही क्वेश्चन आते हैं। हम देखेंगे कि पॉलिटी में पेपर 2 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस किस सब्जेक्ट की उपयोगिता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए सब्जेक्ट 1 का अगर हम बात करें, सब्जेक्ट 1 का, तो इसमें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनते हैं, अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, एक सब्जेक्ट तो ये हुआ भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो दूसरे सब्जेक्ट में हम इसको इंटरनेशनल रिलेशनशिप देखते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। चलिए पेपर 3 का अगर हम बात करें, इसमें अगर सब्जेक्ट 3 का बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी, अर्थात आंतरिक सुरक्षा। और चौथे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, चलिए यहाँ लिखते हैं चौथे सब्जेक्ट, तो चौथा पेपर आपका गवर्नेंस है। गवर्नेंस मतलब शासन। चलिए देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के एग्जाम आते हैं, यानी कि आपके पास पेपर 2 में कितने सब्जेक्ट होंगे। तो पेपर 2 में आपको 4 सब्जेक्ट होंगे। 4 सब्जेक्ट में कौन कौन, तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान एक सब्जेक्ट हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक सब्जेक्ट हुआ यानी कि दूसरा सब्जेक्ट हुआ, आंतरिक सुरक्षा तीसरा सब्जेक्ट हुआ, और गवर्नेंस चौथा सब्जेक्ट हुआ। तो देखते हैं कि कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें तो इसमें 250 में से 90 से लेकर 120 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की वहीं हम बात करें तो इसमें लगभग 60 से 80 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तीसरे का अगर बात करें आंतरिक सुरक्षा की, तो इससे 35 से 45 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और गवर्नेंस की बात करें तो 40 से 60 मार्क्स। यही मार्क्स आपको टोटली, ये एक औसतम लिखा गया है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इतना इसमें से आएगा इतना इसमें से आएगा, कुछ कमो बेश करके आता है। कभी कभी इसमें 120 के 120 भी देगा, इसमें कभी 60 भी क्वेश्चन देगा, कभी 70 भी मिलेंगे, कभी 80 भी मिलेंगे। तो उस तरीक़ा से अगर हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि अगर औसतम भी अगर एक बात करें तो 100 मार्क्स। यहाँ से अगर औसतम भी लेते हैं तो 60 लेंगे, और यहाँ भी अगर 40 लेते हैं, तो यही 3 गो सेक्शन अगर हम मिला दें तो लगभग हम पाते हैं कि 200 मार्क्स का एग्ज़ाम हमारा हो गया। और फिर यह बच गया, जो बच गया वो इसमें चला जाता है। तो अगर हम बात करें सिर्फ इंडियन पॉलिटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर के, तो अगर आपका ये भी 2 सब्जेक्ट कंप्लीट है तो आप मान के चलिएगा कि आपका मेंस इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेंस का आंसर राइटिंग के दरमियान अगर आपने इन यानी कि पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल रिलेशनशिप का अगर लेक्चर बढ़िया से सुना है तो लगभग मान के चलिएगा कि आपका मेंस हो जाएगा। क्योंकि लगभग आप देख पा रहे हैं 150 प्लस है, 250 में 150 प्लस बहुत होता है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि
इसमें जो टॉपर होते हैं तो टॉपर भी 50-60% से ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो उस हिसाब से आप देखते हैं तो लगभग आपका 250 में 150 मतलब 60% मार्क्स तो हो जाता है। तो ये रहा आपका पीटी और मेंस से जुड़ा हुआ सिलेबस से संबंधित कुछ बात हुआ। और साथ ही साथ इसमें हम बताना चाहेंगे कि जिन बच्चों का ऑप्शनल पेपर PCIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उनका लगभग ये जो आपको लगभग 90 से 100 घंटे के लेक्चर इससे बनेंगे। अगर वो बच्चों ने जिनका ऑप्शनल पेपर PCIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो अगर बच्चों ने इस सारे लेक्चर को अगर ध्यानपूर्वक देखे और इसके अनुसार आंसर राइटिंग भी बनाते चले गए, अपना नोट्स भी बनाते चले गए, तो वे पाएंगे कि उनका लगभग 60% ऑप्शनल का तैयारी हो चुका होगा। यहाँ पर हम ये भी बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हम आप लोगों को इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और आंतरिक सुरक्षा 3 सब्जेक्ट यहाँ हम पढ़ाने वाले हैं। और रहा बात गवर्नेंस का, इसके लिए अलग टीचर की व्यवस्था की जा रही है। जिस दिन हो जाएंगे तो आपको खबर कर दी जाएगी कि गवर्नमेंट से ये टीचर आ रहे हैं। चलिए हम आगे अब देखते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। इसमें थोड़ा सा इधर मिटा रहे हैं। बच्चों, जहाँ आप लोग अध्याय देखते हैं तो हम यहाँ अध्याय न बोल करके उसको डायमेंशन बोलेंगे। डायमेंशन का हिंदी होता है आयाम, और डायमेंशन के लिए हम ओनली डी शब्द का प्रयोग करेंगे। आयाम मतलब होता है कि किसी विषय वस्तु में अध्याय का बड़ा भाग, मतलब बहुत सारे अध्याय मिलकर एक डायमेंशन का निर्माण करते हैं। अर्थात डायमेंशन डी पर क्या होगा, डायमेंशन इसका हिंदी होगा आयाम। और वहीं हम एक जगह बात करेंगे फेसेट, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी कि डायमेंशन के अंदर होगा फेसेट, तब फेसेट मतलब होता है पहलू या मुद्दा, जिसे आप लोग इशू बोलते हैं, इशू, तो उसी को हम लोग यहाँ पर फेसेट के रूप में देखेंगे। तो चलिए हम अब देखते हैं कि हमें किन किन डायमेंशन को पढ़ना है और किस तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए यूपीएससी का पेपर, बीपीएससी का पेपर या कहीं भी सचिवालय में आप जाएं तो आपका हाथ न रुक पाए। तो इस तरह से हम कैसे तैयारी कर पाएंगे, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग डायमेंशन फर्स्ट डायमेंशन, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं डायमेंशन 1 में। तो डायमेंशन 1 जो होगा आप लोग का वेयर अबाउट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, अर्थात भारतीय संविधान के बारे में एक सामान्य संदर्भ कहिए, अवलोकन कहिए। वेयर अबाउट ऑफ इंडियन, अगर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ हम लिखना है तो CONT लिखेंगे, या अर्थात CONT अगर हम लिखते हैं NST, तो आप लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशन समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन समझिएगा, हम इसको शॉर्टकट में लिखे हैं। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, यह इंग्लिश मीडियम का प्लेटफॉर्म नहीं है, यह ओनली हिंदी मीडियम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अर्थात यह हिंदी मीडियम वाले छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। चलिए देखते हैं, आज तो सिर्फ सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, एक सिलेबस पर बात कर रहे हैं। सिलेबस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसी पर हम बात कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट डायमेंशन जो रखा तो उसमें हम लोगों ने क्या कहा, इसको वेयर अबाउट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस,
अर्थात हिंदी क्या बोलेंगे इसको, भारतीय संविधान के बारे में एक संदर्भ या संदर्भ, इसको आप संदर्भ बोल सकते हैं या अवलोकन, अवलोकन, अवलोकन अर्थात डायमेंशन 1 आपका भारतीय संविधान के बारे में संदर्भ। इसमें आप लोग को संविधान का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा। यह डायमेंशन लगभग अभी हम इसमें फेसेट में नहीं बांटेंगे इसको, हम जब आपका जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम बांटेंगे। लगभग इसमें 20 से 25 चैप्टर होंगे, जिसमें आप लोग को लगभग इस डायमेंशन में 15 से 20 दिन लगने वाले हैं, 15 से 20 दिन लगने वाले हैं। और वे विद्यार्थी जो अभी से न्यू तैयारी कर रहे हैं या पहले से कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, अगर इस वीडियो को देखते हैं उसके बाद वो दोनों विद्यार्थियों को जो पहले से तैयारी कर रहे हैं या अभी न्यू तैयारी करने वाले हैं, तो वे सारे विद्यार्थी अपने आप को एक ही फीडबैक पर पाएंगे, यानी कि उनका लेवल लगभग सेम हो जाएगा अगर वो सारे वीडियो हमारे देख पाए तो इसमें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। किसका? तो संविधान का, कि संविधान का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद हम इसको बोलेंगे कि संविधान की पृष्ठभूमि क्या है, इसी में हम इस चर्चा करेंगे। अर्थात यूँ कहें तो यह पूरे संविधान का एक निचोड़ होगा, पूरे संविधान का निचोड़ होगा। आप कोई भी विद्यार्थी जिसका पॉलिटी का पी भी नहीं आता हो, कॉन्स्टिट्यूशन का सी भी नहीं आता हो, वे कभी घबराएंगे नहीं। आप धीरे धीरे सारे वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद आप सब में एक समान रूप से मस्तिष्क में आपको संविधान बैठ जाएगा और आप आसानी से पेपर को हल कर पाइएगा। तो हमने बताया कि यह बहुत बड़ा चैप्टर होगा अपने आप में। जो डायमेंशन 1 है इसमें बहुत सारे चीज़ होंगे, जैसे हम बता रहे हैं कि संविधान क्या है, इसमें देखेंगे संविधान कितने प्रकार हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं लिखित संविधान है, अलिखित संविधान है, जैसे इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, भारत का संविधान लिखित है, USA का संविधान लिखित है। तो ये सारे जो ऑप्शनल में जो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनने वाले हैं या सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनने वाले हैं, सब आपको कराए जाएंगे। और जो भी डायमेंशन शुरू होगा तो उसमें आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चन मेंस के लिखवा दिए जाएंगे। उसके बाद जो पढ़ाई होगा तो आप खुद ब खुद पाइएगा कि उस क्वेश्चन को आप हल करने में कितना सक्षम है। इसमें हम बात करेंगे बहुत सारे चैप्टर का, जैसे हम बताएं कि संविधान क्या है, संविधान के कितने प्रकार हैं, संविधान का नेचर क्या है, अर्थात संविधान की प्रकृति क्या है। उसके बाद हम लोग न्यायिक प्राधिकता पढ़ेंगे, सरकार के स्वरूप को हम लोग जानेंगे, फिर हम संघवाद पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, फिर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पर भी बात करेंगे। इसके अलावे हम बात करें तो इसके अलावे हम यहाँ पर हम बात करेंगे बहुमत क्या है, बहुमत के प्रकार क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, अर्थात इसके पृष्ठभूमि पर हम बात करेंगे। हम थोड़ा सा इतिहास में इसको टटोलेंगे और टटोल कर हम लोग संविधान कैसे निर्मित हो रहा है इसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसी डायमेंशन में पढ़ लेंगे कि संविधान जो भारतीय संविधान है उसका अन्य लोकतांत्रिक देश, वे लोकतांत्रिक देश जिससे हमारे संविधान ने अर्थात भारतीय संविधान ने वहाँ से कोई चीज़ लेकर आए हैं। जैसे मौलिक अधिकार लेकर आया गया है अमेरिका से, संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड से लिया गया है, तो उस तरीके से बहुत सारे देशों से कुछ लिया गया है। जैसे हम लोग इसमें यह भी पढ़ेंगे मेंस के दरमियान जो क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान उधार का थैला है, उस पर हम ही चर्चा करेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि जो भारत के संविधान और USA के संविधान में तुलना करेंगे तो वह किस तरीके से भिन्न है, उसके भिन्न है या किस तरीके से हमारा समरूप है। या फिर हम बात करेंगे इंग्लैंड के संविधान से उसका तुलना करेंगे, उसका समरूपता देखेंगे, उसका भिन्नता देखेंगे।
इसके अलावे अन्य देशों की बात की जाए तो उसमें हम लोग फ्रांस के बारे में बात करेंगे, स्विट्जरलैंड के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जर्मनी के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम लोग का जो इतना सब कुछ करने के बाद हमारा डायमेंशन 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि यह जो डायमेंशन 1 कितना महत्वपूर्ण होता है। आप सबों के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है, या तो पीटी का है या तो मेंस का है, अर्थात पीटी और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण डायमेंशन है। अर्थात यह आयाम जो है, फर्स्ट आयाम आपका बहुत महत्वपूर्ण आयाम होगा। सेकेंड अगर डायमेंशन का हम बात करें, वहीं जब हम सेकेंड डायमेंशन का हम बात करेंगे तो सेकेंड डायमेंशन में हमें क्या पढ़ना है, तो हम इसको जानेंगे। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान का दर्शन की हम बात करेंगे। तो हमारा डायमेंशन 2 का है फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान का दर्शन। भारतीय संविधान का दर्शन डायमेंशन 2 है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे तो फेसेट 1 में हम इसको देखेंगे। तो हम फेसेट 1 में पढ़ेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, इसी को आप लोग प्रस्तावना बोलते हैं ना, जो कि फेसेट 1 में आपको पढ़ाया जाएगा। 1 से 2 दिन का ये लेक्चर होगा। तो डायमेंशन 2 के अंतर्गत फेसेट 1 में हम लोग भारतीय संविधान के उद्देश्य या प्रस्तावना पढ़ेंगे। और फेसेट 2 का बात करें, फेसेट 2 का, तो उसमें राइट एंड ऑब्लिगेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान के बारे में अधिकार व कर्तव्य। भारतीय संविधान के क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है, इसको हम लोग जानेंगे। तो इसको हम लोग भारतीय संविधान के अधिकार एवं कर्तव्य की हम बात करें तो हम लोग पाते हैं कि इसके अंतर्गत हमको 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो वे 3 चीज़ क्या है, देखते हैं। देखिए, फर्स्ट जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। यह भाग 3 का सब्जेक्ट है, भाग 3 में है। और अगर वहीं हम दूसरे का बात करें तो डीपीएसपी पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं, इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
नीति निर्देशक तत्व, जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है, जो भाग 4 का हिस्सा है, भाग 4 का हिस्सा है। और थर्ड जो हम देखते हैं इसमें अधिकार, तो ये तो दोनों अधिकार हैं, यह पब्लिक को अधिकार दिए गए हैं, ये राज्य को मिला है। एक दृष्टिकोण से हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या है, इसको बाप बोला जाता है और इसको बेटा के रूप में हम लोग जानते हैं। अर्थात यह बाप है और यह बेटा का रोल अदा करता है, वहीं यह पिता का रोल अदा करता है। यह व्यक्तियों को अधिकार मिला गया है, यह राज्य द्वारा व्यक्तियों को मिलता है। अब तीसरा हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य पता ही है आपको, यह रूस से मिला है, आपको रसिया से। यह कहाँ से मिला है, तो यह स्विट्जरलैंड से मिला है और यह अमेरिका से, अमेरिका से मिला है। तो यह अनुच्छेद 51 के अ में है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि झंडा का अपमान नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आपको रहना चाहिए, आपको क्या क्या कर्तव्य मिले हैं, आपके मौलिक कर्तव्य क्या है, इसको आप लोग इसी में देखते हैं, जो कि भाग 4 के अ का हिस्सा है, भाग 4 के अ का हिस्सा है। चलिए, ये तो हुआ डायमेंशन 2 का फेसेट 2। और इसी में हम आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इधर कमिटकार हैं क्योंकि इधर जगह नहीं, स्पेस बच गया है। तो देखिए, जब आप लोग को प्रस्तावना पढ़ाया जाएगा, प्रियम्बल आपको पढ़ाया जाएगा, उसी के बाद, जस्ट उसी के बाद आपको, जैसे ही आप लोग संविधान का पन्ना पलटते हैं तो क्या पाते हैं, प्रस्तावना पाते हैं। प्रस्तावना के ज्यों ही बाद आप लोग जो भाग और अनुच्छेद बोला जाता है उसमें प्रवेश करते हैं। तो यहीं पर हम आप लोग को भाग 1 व भाग 2 पढ़ा देंगे, जो कि भाग 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक मिला है। और भाग 1 का वर्णन किसमें, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो बिल्कुल आप लोग मत घबराइए कि आपका जो अनुच्छेद आप लोग 395 पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ाए जाएंगे, सारे पढ़ाए जाएंगे। हाँ, ये एक अलग बात है कि डायमेंशन 1 जब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो डायमेंशन 1 में आप लोग देखिएगा कि कभी हम भाग 1 में पढ़ा रहे हैं, कभी कभी हम देखिएगा आप लोग कि कभी हम भाग 21 का चर्चा करेंगे, कभी भाग 5 का चर्चा करेंगे। तो चूंकि यह बेसिक है, हमने पहले ही बता दिया है कि यह बेसिक क्लास है, बेसिक इंट्रोडक्शन है संविधान का, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बिल्कुल आराम से पढ़ना है। तो हमने बताया ही कि जो ही हम लोग उद्देशिका पढ़ाएंगे, उद्देशिका के बाद हम भाग 1 अर्थात भारत व राज्य क्षेत्र का हम यहाँ पर वर्णन कर देंगे। अर्थात जिसको आप लोग बोलते हैं भारत राज्यों का संघ है, इसी में आपका चर्चा हो जाएगा। संसद को क्या अधिकार है वगैरह वगैरह सब कुछ जो पढ़ते हैं आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद नागरिकता करा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग जब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में, अधिकार व कर्तव्य, तो उसमें आप लोग का मौलिक अधिकार चालू होगा, फिर नीति निर्देशक तत्व चालू होगा और फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगा, कर्तव्य। ये जो ही आपका कंप्लीट होगा तब आप लोग पहुंच जाएंगे डायमेंशन 3 में। डायमेंशन 3 आप लोग को क्या है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स, अर्थात डायमेंशन 3 क्या है, डिफरेंस, देखिए DIFF लिखे हैं, डिफरेंस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए GOVT यहाँ पर हम लिख रहे हैं GOVT, मतलब आप लोग समझना है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। और DIFF भी लिखे तो आप लोग को डिफरेंस समझना है यहाँ पर। अर्थात यह सब्जेक्ट किसके लिए है, डायमेंशन 3, तो सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में है, सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में, अंगों के बारे में, सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में। इसके भी 3 सेक्शन हैं। वे 3 सेक्शन कौन कौन है,
अर्थात सरकार के 3 अंग जो बोल हैं वे कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और थर्ड है जुडिशियरी। अर्थात हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विधायिका, कार्यपालिका, और इसे हम लोग बोलते हैं न्यायपालिका। तो डायमेंशन 3 के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसको हम 5 फेसेट में बांट कर पढ़ेंगे। तो फेसेट 1 जो होगा हमारा, तो फेसेट 1 होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव, केंद्रीय विधायिका, जिसको आप लोग पार्लियामेंट पर बोलते हैं। पार्लियामेंट अर्थात संसद कितने अंग हैं, संसद क्या है, सब कुछ हम लोग इसमें जानेंगे। तो संसद के जैसे कि हम लोग कितने हैं, तो लोकसभा है, राज्यसभा है, इसको हम लोग जानेंगे। और इसके बाद फेसेट 2 जो होगा स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधायिका। तो राज्य विधायिका आप लोगों को जैसे कि पता है कि राज्य विधायिका को आप लोग क्या बोलते हैं, विधानमंडल बोलते हैं। विधानमंडल के भी 2 पार्ट्स हैं, 2 भागों में है। एक को बोलते हैं विधानसभा और दूसरे को बोलते हैं विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद बोलते हैं ना, विधानसभा और विधान परिषद। तो चूंकि भारत में विधान परिषदों की संख्या कितनी है, 6, या अर्थात 6 राज्य में आपका विधान परिषद लागू है। तो यह निम्न सदन है, उच्च सदन है। लागू कराने का भी अधिकार इसी को है, रद्द करने का भी अधिकार इसी को है। अर्थात हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या अधिकार है, क्या कार्य है, सब कुछ हम इसमें देखेंगे। उसके बाद फेसेट 3 आपका क्या है, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में पहले क्या पढ़ लेंगे हम लोग, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, मंत्रालय पढ़ेंगे, क्या क्या उनके कार्य हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, सब कुछ जानेंगे। उसके बाद हम लोग फेसेट 4 में पहुंचेंगे, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव, अर्थात स्टेट एग्जीक्यूटिव में हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उनके अधिकार, उनके कार्य क्या क्या है। तो जब आप लोग हम आपको आगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पढ़ाने के बाद ही जब आप लोगों का एक सामान्य जानकारी हम लोग आप लोगों में विकसित कर देंगे, उसके बाद ही हम लोग स्टेट में प्रवेश करेंगे। अर्थात सेंट्रल को हम लोग पहले पढ़ना है, यहाँ भी सेंट्रल को पहले पढ़ जाएंगे, तब जाकर हम लोग स्टेट में प्रवेश करेंगे। अर्थात ये दोनों को पढ़ जाने के बाद ही हम लोग ये दोनों को पढ़ेंगे। जब ही हम ये दोनों पढ़ लेते हैं, तब ही हमारा लगभग आधा से ज़्यादा कंसेप्ट इसी में क्लियर हो जाएगा। तब हम लोग को स्टेट लेजिस्लेटिव या स्टेट एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय राज्य विधायिका या राज्य कार्यपालिका पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद फेसेट 5 पढ़ेंगे। फेसेट 5 में पढ़ने क्या वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, जिसको क्या आप लोग बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय कहीं कहीं आप लोग देखते हैं जिला व सत्र न्यायालय देख पाते हैं। इसके कहाँ चीज होते हैं, तो एक होता है सिविल केस और एक होता है सिविल केस और एक होता है क्रिमिनल केस। क्रिमिनल अर्थात दीवानी मामले और फौजदारी मामले, जिसको आपराधिक भी बोलते हैं, आपराधिक मामले। तो हम लोग इसी के पढ़ने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पढ़ने के दौरान ही लोअर अर्थात अधीनस्थ न्यायालय को हम लोग इसी में पढ़ जाएंगे और वहीं पर हम लोग दीवानी और फौजदारी
के बारे में भी जानेंगे। तो ये होगा आपका डायमेंशन 3। वहीं जब हम बात करेंगे डायमेंशन 4 का, डायमेंशन 4 का, डायमेंशन 4 महत्वपूर्ण है। डायमेंशन 4 महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो विभिन्न समितियां, जैसे यूपीएससी क्या है, यूपीएससी भी एक समिति है, आयोग है। तो डिफरेंस कम्युनिटी एंड कमीशन, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस कम्युनिटी एंड कमीशन, अर्थात विभिन्न समितियां व आयोग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चुनाव आयोग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी आयोग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे महिला आयोग, जिसमें हम पढ़ेंगे ओबीसी एक्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एससी और एसटी आयोग। उसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे हाँ सरकार के जो 3 अंग होते हैं, 3 प्रकृति होता है सरकार का। जैसे हम एक प्रकृति का बात करें तो सेंट्रल, तो सेंट्रल एक गवर्नमेंट होती है। उसके बाद स्टेट में गवर्नमेंट होती है। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ चुके होंगे। इस फेसेट में प्रवेश करने से पहले हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट तो पढ़ चुके होंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो बच गया आपका तीसरा सेक्टर, जिसको आप लोग पंचायती राज बोलते हैं, पंचायती राज या नगर पालिका, जिसको आप लोग स्थानीय स्वशासन चैप्टर्स के माध्यम से पढ़ेंगे पंचायती राज को, जिसमें आप लोग ये जानेंगे कि मुखिया कैसे बनते हैं, मुखिया बनने के क्या आयु है, पंचायत समिति कैसे बनते हैं, वार्ड का क्या रोल है। उसके बाद हम बात करें जिला परिषद क्या होता है, इसमें कौन कौन से आयोग प्रस्तुत हुए थे, कब त्रिस्तरीय सरकार का व्यवस्था किया गया था, कब 2 स्तरीय सरकार का व्यवस्था किया गया था। यानी कि इसको एक 2 वीडियो के माध्यम से आपको पंचायती राज को क्लियर करा दिया जाएगा। वहीं इसका अन्य सेक्टर का अगर हम बात करें तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC, अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी इसी में के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। जो भी सेक्टर आपका जो लग रहा है कि हमारे बोलने के दरमियान उसको नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसको हम IR में भी पढ़ाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशनशिप जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बिम्स्टेक में भारत का रोल हम बता देंगे। उसके बाद आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का रोल भी इसी में सब IR में बताने वाले हैं। तो डिफरेंट कम्युनिटी एंड कमीशन, विभिन्न समितियां एवं आयोग के माध्यम से सारे आयोग को आप लोग पढ़ेंगे। और इसी के दरमियान आप लोग लास्ट में सेंट्रल अर्थात रिलेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, अर्थात हुआ का कि भारत राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध भी इसी के अंतर्गत आप लोग पढ़ लेंगे। और जब ही इतना सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं, इतने चैप्टर्स जब लोग आप लोग का कंप्लीट होता है, तो आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने आप लोगों के समक्ष एक सिलेबस की रूपरेखा रखी और इसी के साथ एक और हम बात बता रहे हैं आप लोग को कि आप लोग अपना नोट्स तैयार कीजिएगा, अपना ही नोट्स तैयार कीजिएगा। आपके अपने नोट्स आपको एग्जाम में बेहतर साबित होंगे। अन्य नोट्स बुक्स सब कुछ ठीक है, मगर आपके अपने नोट्स का बेनिफिट यह होता है कि जो आप बुक्स को 5 घंटे में पढ़ेंगे, उस बुक को उस नोट्स के माध्यम से आप उसको आधे घंटे में निपटा लेंगे, क्योंकि वो आपका अपना हाथ से लिखा हुआ नोट्स होता है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे मेंस में, उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यह था एक सामान्य सिलेबस से संबंधित परिचर्चा जो कि इंडियन पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में था। यह लगभग आप लोगों को
50 से 60 लेक्चर्स होंगे, जिसमें आप लोगों का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बच्चों, अगर पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल SK Academy for GS ऑनलाइन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।